किसान साथियों, आज की वीडियो हम बतलाएंगे कि मेंथा यानी कि पेपरमिंट की खेती आप किस विधि के द्वारा कर सकते हैं और इस फसल को लगाने के लिए सही समय कौन सा होता है। और आप जलवायु की बात करेंगे, तापमान की बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही में आप कौन कौन सी मिट्टी में इस फसल को लगा सकते हैं, उन्नतशील किस्मों के बारे में बताएंगे किसान साथियों। वहीं पर किसान साथियों, हम लोग फसल लगाते हैं लेकिन हमारी जो लागत होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और उत्पादन उतना अधिक नहीं निकल पाता है। तो किसान साथियों, आप पेपरमिंट की फसल को लगा करके आप उत्पादन भी अच्छा खासा ले सकते हैं अगर आप अपनी फसल को अच्छे तरीके से ट्रीट कर लेते हैं। साथ ही में उत्पादन भी आपको मिल जाएगा और जो उसमें ऑयल निकलेगा, ऑयल की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको रासायनिक खादों की किस किस रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो पेपरमिंट का जो ऑयल होता है किसान साथियों, मेडिसिन से लेके आपकी जो भी बहुत सारी दवाइयों में उपयोग किया जाता है। तो इसकी जो मंडी में जो आपको रेट मिलेंगे ऑयल के, वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और जो पहले से किसान इस फसल को कर रहे हैं तो वो किसान ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, अगर कोई पहली बार इस खेती को करना चाहता है तो वो किस विधि के द्वारा कर सकता है। किसान साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। किसान साथियों, उन्नत समय की बात करते हैं पेपरमिंट की खेती के लिए, तो जनवरी से लेकर आप मार्च महीने के 3 महीनों के अंदर इस फसल को आप लगा सकते हैं। और जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु और तापमान की बात करें तो मेनता एक गर्म एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। जो इस फसल पर तापमान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो तापमान की बात करें, जो मिनिमम टेम्परेचर जो होना चाहिए 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और वहीं पर मैक्सिमम 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है। और साथ ही में अगर मुख्य स्टेज पर अगर फसल आ गई है तो उस समय 27 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और किसान साथियों, 2020 और 21 की सर्वे में सबसे ज़्यादा जो भारत ने ऑयल का उत्पादन किया है और साथ ही में 75% ऑयल का जो बाहर विदेशों में भेजा है, ट्रांसपोर्टेशन किया है, सबसे ज़्यादा भारत ने ट्रांसपोर्टेशन इस ऑयल का किया है। अब बात कर लेते हैं मिट्टी, सॉइल यानी कि, तो आप वैसे तो किसान साथियों सभी प्रकार की मिट्टी में इसी फसल को आप लगा सकते हैं। अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो कुछ 3 से 4 मिट्टी होती हैं, उनमें इस फसल को लगा सकते हैं। बलुई दोमट मिट्टी होती है, जलोई दोमट मिट्टी में लगा सकते हैं और पीली दोमट मिट्टी में लगा सकते हैं, काली दोमट मिट्टी में भी लगा सकते हैं आप। और वहीं पर बात करेंगे जो सॉइल का जो पीएच मान है वो कितने से कितने तक होना अति आवश्यक होता है। तो किसान साथियों, इस फसल के लिए जो पीएच मान है 5 से लेके 7.2 तक चल जाता है। अगर इससे ऊपर जाता है तो आप इसमें कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग करके मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों जो पेपरमिंट की खेती यह एक तिलैनी फसल है जो कि ऑयल की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको इसमें सल्फर आप यूज कर सकते हैं, पोटेशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिप्सम डाल सकते हैं। अगर जिप्सम जैसे कि आपकी फसल का जो एल्काइन यानी कि पीएच मान ऊपर है तो जिप्सम काफ़ी सस्ता आता है, उसको अपने खेत में यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों कि खेत की तैयारी हम किस विधि के द्वारा करनी चाहिए। तो किसान साथियों, अगर हमारे खेत जैसे खाली पड़ा है या हमने उसमें कोई फसल लगाई है तो उससे पहले अच्छी तरह से हमें हैरों की सहायता से जुताई करा लेनी है। उसके बाद में परिवट यानी कि पलेवा एक बार कर देना है। उसके बाद में आपको गोबर की जो खाद है 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से आप उसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद में हैरों की सहायता से गहरी जुताई कराएं, फिर बाद में आप अपने खेत में रूटावेटर जरूर चलवा दें, जिससे कि मिट्टी में जो भुरभुरापन बन जाता है तो काफ़ी उर्वरक शक्ति बढ़ने की संभावनाएं बन जाती हैं। और किसान भाइयों, आप इस फसल को बेड विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। और बेड की जो आपकी मेकिंग यानी बेड की जो बनाने की, जैसे कि बेड राइजर आता है, बेड मेकिंग आती है, उनके द्वारा भी आप बेड बना सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग आप बेड की चौड़ाई रख सकते हैं, क्योंकि आप उस पे जिगजैग में आप 2 से 3 लाइनें बो सकते हैं अगर आप बेड का जो डिस्टेंस है चौड़ाई ज़्यादा अच्छा रखा है तो। वहीं पर जो बात करें किसान साथियों उन्नतशील किस्मों की, तो वैसे तो भारत में हजारों किस्में हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही में किसान साथियों, मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप पेपरमिंट की फसल को लगा रहे हैं तो आप अपनी एरिया के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
जो जिस वैरायटी ने अच्छा उत्पादन दिया है साथ में लास्ट ईयर में पिछले साल में, तो हम उसको लगा सकते हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि इस वैरायटी ने हमें अच्छा उत्पादन दिया था। वैसे किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 से 5 उन्नत किस्में बताऊंगा जो कि टॉप मोस्ट वैरायटी हैं, अच्छा उत्पादन निकलता है और तेल की मात्रा भी अधिक होती है। सिम उन्नति किस्म आती है और सिम कोसी किस्म आती है, सिम क्रांति आती है, हिमालय, गोमती, ये 5 वैरायटी 6 वैरायटी सबसे अच्छी हैं। और सबसे ज़्यादा जो सिम उन्नति किस्म है, सबसे ज़्यादा ऑयल की मात्रा इसी में निकलती है। और बात करते हैं किसान साथियों, पौधे तैयार कैसे हमें करनी चाहिए। तो वैसे तो बता दूं किसान साथियों, पेपरमेंट का सीड नहीं आता है, वो एक कलम के थ्रू पेड़ को यानी जो पौध होती है उसको बनाया जाता है। तो कलम को आप तैयार कैसे कर सकते हैं, जैसे किसान साथियों, अगर हम कलम तैयार कर रहे हैं तो उससे पहले हमें 1 लीटर पानी में 2 ग्राम जो यूपीएल की साफ आती है, जो कि फंगिसाइड दीमक वगैरह से बचाव के लिए होती है। जैसे ही आप नर्सरी तैयार करते हैं तो आप उस समय स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपके उसमें न जो कलम तैयार कर रहे हैं उसमें कोई रोग ना आए। और 1 एकड़ में जो आपको कलम की जो आवश्यकता पड़ेगी, 32 किलो से लेकर 40 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ कलमों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर जब बुवाई से पहले आप अगर कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप डीएपी ले सकते हैं 50 किलोग्राम, एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट 65 किलोग्राम, और एमओपी यानी कि पोटास 25 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली आप डाल सकते हैं। साथ ही में अगर आपको मुर्गी की खाद यानी मुर्गी की जो गोबर है, जो खाद है, वो मिल जाती है आपको 1 ट्रॉली, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों, पौधे जो हम रोपेंगे तो उस समय में दूरी कितनी रखनी चाहिए, जैसे कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी रख सकते हैं और पौध की जो गहराई हमें कितनी रखनी चाहिए। तो प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 15 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 45 से 80 सेंटीमीटर रखनी है। गहराई की बात करें तो आप 4 से 5 इंची की गहराई पर आप उस पौध को गाड़ सकते हैं। वहीं पर 1 एकड़ में जो आपकी किसान साथियों जो लागत आने वाली है, जो कि पेपरमेंट की फसल में जो आपकी लागत आएगी, 30 से 35 जो हज़ार रुपये आपकी प्रति एकड़ जब आप बुवाई से लेके आप कटाई तक का अगर लेना चाहते हैं तो आपको 35 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। और उत्पादन की बात करें किसान साथियों, तो 1 एकड़ में 80 से 85 किलोग्राम ऑयल निकल आता है। अगर आप अपनी फसल को सही समय पर अगर अच्छी तरह से केयर करते हैं, ट्रीट करते हैं, और प्रॉफिट की बात करें किसान साथियों, तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं, जो कि आपको जो ऑयल की जो प्रति केजी जो रेट होती है 1200 से लेके 1500 रुपये किलोग्राम होती है। 1500 से ऊपर भी चला जाता है। 2021 और 22 में 1800 रुपये प्रति केजी ऑयल की सेलिंग हुई है, मंडी में अच्छा भाव मिला है किसानों को। तो किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।